जो ज्ञान मार्ग पर चलता है, जो ज्ञानी है, वह साधक है। मुख्यतः 2 गुण उसमें जरूर होने चाहिए। जिज्ञासा, ज्ञान की तीव्र इच्छा उसमें होनी चाहिए। मुमुक्षुता और मुक्ति की तीव्र इच्छा उसमें होनी चाहिए। फिर पारंपरिक रूप से 6 गुण और हैं जिसको हम षट संपत्ति बोलते हैं। शम मतलब उपदेशों को आत्मसात करना, दम इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना या इंद्रियों पर नियंत्रण होना, उपरति संसार में अलिप्तता होनी चाहिए, जो ज्ञान के लिए उपयोगी नहीं है उन गतिविधियों का त्याग करना चाहिए। तितिक्षा मतलब सहनशीलता उसमें होनी चाहिए साधक में। श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु पर विश्वास, मार्ग पर विश्वास। फिर समाधान मतलब उतावलापन ना हो उसमें, जिसकी जितनी योग्यता है उसको उतना ही मिलता है। फिर गुरुदेव श्री तरुण प्रधान जी के ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में हमने साधक के और भी गुण देखे, जैसे उसकी बुद्धि तेज हो, विवेक, सही गलत का विवेक होना चाहिए, ग्रहणशीलता होनी चाहिए और उसको अपना लाभ और हानि की पहचान होनी चाहिए। वे अहंकारी और दंभी नहीं होना चाहिए। तो सोच समझकर हर चीज़ को उसको स्वीकार करना चाहिए। उसकी बुद्धि समालोचनात्मक होनी चाहिए। और मतलब गुरु ने जो कुछ बताया है तो ऐसे नहीं कि उसको अंधश्रद्धा से स्वीकार कर ले। और अगर उसको नहीं सही लग रहा तो उसको ज़रूर प्रश्न करने चाहिए, तर्क करना चाहिए। और एक साधक को ईमानदार बहुत होना चाहिए, दृढ़ निश्चय हो, समर्पण हो। समर्पण ज्ञान के प्रति, मार्ग के प्रति, गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। उसे शंका नहीं होनी चाहिए। शंका करेगा, बुद्धि हर वक्त चलाएगा तो वो एक गुरु की बताई हुई बातों को कैसे अपने जीवन में उतार पाएगा, कैसे सुनेगा। इसलिए समर्पण बहुत ज़रूरी है। और उसमें धैर्य हो, जल्दबाजी ना करे। गुरुदेव कहते हैं ज्ञान मार्ग पर जब आप चलते हो तो आपकी प्रगति रॉकेट की गति से होती है, तो इस बात का उसको विश्वास करे और धैर्य रखे। एक साधक को अनुशासन में रहना चाहिए, उसकी बुद्धि अनुशासन में हो और उसे ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। बहुत जल्दी ज्ञान मिल जाए इस बात में उतावलापन ना करे। उसे अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। साधक को अति सूक्ष्मवादी होना चाहिए, कम बोलने वाला होना चाहिए। उसका मन शुद्ध हो, छल कपट से दूर हो, मानसिक विकसित क्षमताएं उसमें होनी चाहिए, सार ग्रहिता उसमें होना चाहिए, विस्तार में उसको नहीं खोना चाहिए। अगर वह कुछ चीज़ का अभिव्यक्ति कर रहा है तो ऐसे विस्तार में खो जाएगा तो अपने मुख्य जो उसको बोलना है, मुख्य बात जो बोलनी है वो भूल ही जाएगा। वह क्या कहना चाह रहा है ये भूल ही जाएगा। इसलिए उसको विस्तार में नहीं खोना चाहिए। जो भी हो उसको एकदम टू द पॉइंट बोलना चाहिए। अनावश्यक का त्याग करना चाहिए, चाहे वो वस्तु हो, संबंधी हो, कुछ भी हो, अनावश्यक चीज़ों का उसको त्याग करना चाहिए। उसमें संचार कौशल होना चाहिए, भाषा में निपुणता होनी चाहिए, भाषा उसकी शुद्ध हो जिससे उसको अभिव्यक्ति करने में अच्छा लगेगा, उसकी अभिव्यक्ति अच्छी होगी, लोग उसकी बात कही हुई बातों को समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। और एक साधक को शांतिपूर्ण होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, अप्रतिस्पर्धी होना चाहिए, दूसरों से प्रतिस्पर्धा ना करे, मुक्त हो, एकदम निम्न प्रवृत्तियों से मुक्त हो, पशुवृत्ति उसमें नहीं होनी चाहिए, व्यसनों आदि का अभाव उसमें होना चाहिए, उसका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन स्वस्थ होना चाहिए, आर्थिक रूप से उसको स्वतंत्र होना चाहिए, उसका आचरण नैतिक होना चाहिए। साधकता, नैतिकता क्या है स्वयं ही तय करता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये साधक स्वयं तय करता है।
गुरुदेव कहते हैं कुछ गुण आप में हैं साधक के रूप में, और जो नहीं है, जो उन्होंने बताए हैं, ज्ञान मार्ग पर चलते चलते उनका विकास अपने आप होने लगता है। तो ज्ञान मार्ग पर सब कुछ कृपा से मिलता है। ज्ञान और गुण दोनों साथ साथ चलते हैं। ज्ञान है तो गुण अपने आप बढ़ते हैं, गुण है तो ज्ञान बढ़ जाता है।